नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप इंसाफ की आस में किसी के पास जाएं और आपको जेल में ठूस दिया जाए? क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जब आप तमाम थानों से लेकर तहसील कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद डीएम के पास पहुंचे, इंसाफ की मांग करने लगे और आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए? जी हां दोस्तों, यह सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, योगी के राज में। ये विधवा महिला, उसकी बेटी और ये योगी के लाडले डीएम साहब जो कहे जाते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कमान संभाली है, बड़ी बड़ी बातें कही थी। कुछ ऐसा हुआ कि इन डीएम साहब को इतना नागवार गुजरा इन महिला की और जो बेटी है उसकी मांग, कि इन्होंने इनको जेल भिजवा दिया। आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, जितना शायद मुझे आ रहा है। आपका खून खौल उठेगा। सबसे पहले आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। यह खबर है मैनपुरी की, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। ये दैनिक भास्कर की हमने खबर लगा रखी है। मैनपुरी डीएम बोले मां बेटी को जेल भेजो, समाधान दिवस में तेज बोलने पर दी सजा, कहा दोनों शांति भंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इन दोनों को यहां पर पुलिस उठाकर ले जा रही है। ये देखिए पुलिस, ये महिला कांस्टेबल है, महिला दरोगा है, विधवा महिला को और उसकी बेटी को लेकर जा रहे हैं पकड़कर, जैसे बहुत बड़े अपराधी हों, गुंडे हो, मवाली हो, बाहुबली हो, इस तरीके से इनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ यही चाहते थे कि उन्हें इंसाफ मिल जाए। उनकी फरियाद पर शायद अधिकारी सुन लें। ये लोग कहते रहे, चीखते चिल्लाते रहे कि सब भ्रष्टाचारी हैं, घूस मांग रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन डीएम साहब को इनकी बात इतनी नागवार गुजरी कि इन्हें इंसाफ की आस में ये जो पहुंचे थे, इन्हें इंसाफ देने की बजाय सलाखों के पीछे भिजवा दिया। ये पूरी खबर है मैनपुरी जो जिला है वहां की। मैनपुरी में समाधान दिवस था। महिला और उसकी बेटी को डीएम ने जेल भेजने का फरमान सुना दिया भरी मीटिंग में, क्योंकि ये बार बार चीख चिल्लाकर इंसाफ मांग रही थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि दोनों ने डीएम के सामने तेज आवाज में अपनी समस्या, अपनी फरियाद बताई, जिससे नाराज डीएम अंजनी कुमार सिंह, जिनका मैंने आपको फोटो दिखाया, ये डीएम अंजनी कुमार सिंह और ये है पीड़ित फरियादी जो इनके पास पहुंची थी कि शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, जिसके लिए हम दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए, शायद डीएम साहब सुन लेंगे। लेकिन इन दोनों की बात सुनने के बजाय, इन दोनों की समस्या का समाधान करने के बजाय इन्हें जेल भेज दिया गया। मां बेटी बोली सब लोग भ्रष्टाचारी और घूसखोर है। दैनिक भास्कर की खबर बता रहा हूं किस तरीके से इन मां बेटी जब ये पहुंची हुई थी डीएम जो समाधान दिवस होता है वहां पर, डीएम अंजनी कुमार सिंह समाधान दिवस के मौके पर जनता की समस्या सुनने पहुंचे थे। उनके साथ में एसपी और एसडीएम थे, बाकी पुलिसकर्मी थे, काफिला था पूरा जो जिले के आला कमान जो ठहरे। तभी वहां पर मां राधा, यानी कि जो पीछे चल रही है विधवा हैं, उनकी बेटी दिव्या आ गई। उनके खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया। दोनों डीएम से इस मामले में शिकायत कर रही थी। तभी बीच में राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे वो बोलने लगे थे, जब ये दोनों अपनी बात बता रही थी, शिकायत बता रही थी, जिस पर थोड़ी तड़का भड़की हुई। दोनों फिर नाराज होकर गुस्से में बोले कि सब लोग मिले हुए हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, हम लोग भाग भाग कर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, घूसखोर हैं, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है, यहां भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सब पैसे लेते हैं, तभी हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। दोनों को मौके पर मौजूद अधिकारी और एसडीएम समझाते रहे, लेकिन वो दोनों, गुस्सा था। जाहिर है जब आप जगह 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 इंसाफ की आस में जाओगे, अपनी शिकायत बताओगे, लेकिन कहीं से समाधान नहीं मिलेगा, तो इंसान क्या करे। जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाता है डीएम के सामने, वहां भी राजस्व विभाग के अधिकारी सुनने नहीं देंगे, बीच में बोलेंगे और इस तरीके की बात करेंगे, उनकी बात को काटेंगे, तो क्या बोलेंगे। इन्होंने क्या गुनाह किया था? इन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि भ्रष्टाचारी हैं, सब घूसखोर है, पैसे मांग रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान करने की बजाय कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ पैसे मांगे जा रहे हैं, हर जगह हमारी आवाज दबाई जा रही है। डीएम साहब आप सुन लीजिए। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? मां बेटी को पुलिस में हिरासत में पुलिस ने ले लिया। डीएम ने आदेश दिया कि शांति भंग में इनको भेज दो। इन जो आगे दिखा देता हूं आपको, ये इनकी शिकायत थी जिसे लेकर पहुंची थी, और ये जीडी डिटेल्स जो केस दर्ज किया गया, इसमें पूरी ये किशनी थाना का मामला है। ये जो जीडी नंबर है 029, पूरी ये 7 दिसंबर की खबर है। 2:23 पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जो विधवा महिला, उसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, और जो बेटी दिव्या है उसकी 22 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। इनको भेज दिया गया सलाखों के पीछे, यानी चालान काट के जेल भेज दिया गया। इनका आरोप था कि लेखपाल के साथ मिलकर बिना किसी आदेश के इनकी जमीन जो है उस पर कब्जा हो गया है, जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रही हैं, लेकिन कोई भी
जो ये गुहार लगा रही हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार घूसखोरी के आरोप लगाए, लेकिन डीएम ने, जब दैनिक भास्कर ने डीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक महिला और युवती समाधान दिवस में शिकायत करने पहुंचे थे, जो समाधान दिवस के दौरान शांति भंग कर रही थी, गलत बातें कर रही थी। मैंने तो वहां पर एसडीएम से कहा था इन पर कार्रवाई करिए, वह इनके ऊपर है, वह क्या कार्रवाई करते हैं। वाह, गलत बातें कर रही थी। यानी डीएम साहब के सामने अगर कोई सच बता दे, अपनी समस्या बता दे, अपनी शिकायत बता दे, तो वो गलत बातें हो जाएंगी। अगर वो कह दे कि आपके अधिकारी आपके सामने हमें ना तो बोलने दे रहे हैं, घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सुन नहीं रहे, और हम घूम फिर कर दर दर पे ठोकरें खाते हुए जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये गलत बातें हो गई। डीएम साहब को इस पर नाराज आ गया, और इस खबर पर योगी सरकार की खूब किरकिरी हो रही है, खूब आलोचना हो रही है। कांग्रेस से लेकर तमाम लोग लिख रहे हैं कि ये कैसी तानाशाही है, ये कैसी राजशाही है। क्या अभी भी हम अंग्रेजों के जो शासन की तरह जी रहे हैं यहां पर, कि कोई भी आवाज उठाएगा तो उसे जेल में ठूस दिया जाएगा? क्या यहां देश में संविधान नाम की चीज है, लोकतंत्र नाम की चीज है? हालांकि उम्मीद भी क्या करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट तो डीजीपी को ही आदेश फटकार लगा चुका था, और ऐसी तमाम किस्से आते हैं। पत्रकार भी जब आवाज बुलंद करते हैं तो उनको भी ना जाने कितने उदाहरण है कि उन पर भी केस दर्ज कर दिया गया, ना जाने कितने उदाहरण है कि एक के बाद एक केस लगाकर किस तरीके से पुलिस गैंगस्टर का केस लगाकर ठूस देती है, जेल भेज देती है, क्योंकि खिलाफ आवाज उठा दी आपने सरकार के। सवाल जो पूछेगा, क्या उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा? हमारा सिर्फ यही सवाल है। इसीलिए अब गौर कीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो घटना हुई है 7 नवंबर को, उससे 3 दिन पहले 4 दिसंबर को देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया, कानून व्यवस्था के लिए मशहूर, जो दावे करते हैं कि इस सूबे में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, बहन बेटी महिलाएं सब सुरक्षित हैं, कोई बटो मत, नहीं तो कट जाओगे, एक है तो सेफ है, जहां तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जो आईजीआरएस में मिलने वाले आवेदन हो, या सीएम हेल्पलाइन अथवा थाना तहसील विकास खंड हो, वहां पर जो भी शिकायतकर्ता पहुंचे, सबकी सुनवाई की जाए। लेकिन क्या हो रहा है? ऐसी सुनवाई हो रही है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा अगर आप अपनी समस्या लेकर पहुंचोगे तो। समाधान नहीं, सीधे समाधान मिलेगा जेल, और आप पर आरोप लगा दिया जाएगा उल्टा कि आप गलत बातें कर रहे थे, आप शांति भंग कर रहे थे। अब मतलब अपनी समस्या बताना अधिकारियों के लिए शांति भंग हो गई। ये डीएम अंजनी कुमार सिंह का फोटो है, इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, आगे भी कुछ है। पीड़ित परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझें, उसकी भावना का सम्मान करें, और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी समस्या का समाधान किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ये हैं आपके डीएम। 2 दिन यानी कि 4 दिसंबर को आपने ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन आपके जिले के डीएम क्या कर रहे हैं? आप लिख रहे हैं कि मनोदशा को समझिए, उनकी भावना का सम्मान करिए। और किस तरीके से सम्मान हो रहा है, किस तरीके से मनोदशा समझी जा रही है, किस तरीके से अपनी बात रखने के लिए जेल में ठूस दिया जा रहा है, सलाखों के पीछे भेज दिया जा रहा है, शांति भंग का हवाला दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आपके राज में समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये जो अंजनी कुमार सिंह है, जब ये डीएम का इन्होंने कार्यभार संभाला, तब इन्होंने भी कहा था, ये 15 सितंबर को इन्होंने कार्यभार संभाला, तब दैनिक भास्कर की ही ये हेडलाइन लगी हुई है कि जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन पर हमारा जोर रहेगा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे पर तो मैं तालियां पीटना चाहूंगा और इन्हें सलाम करने का मन कर रहा है। वाह, क्या जन कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। अरे कैसी जनता का कल्याण हो रहा है भाई? ऐसे जनता का कल्याण होता है कि वो आपके पास फरियाद लेकर आए और आप उन्हें सीधे जेल भिजवा दें? वाह, ऐसा तो राजा महाराजाओं के और अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं हुआ होगा जैसा ये कर रहे हैं। लोकतंत्र में संविधान की किस तरीके धज्जियां उड़ा रही है, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये खबर आते इस पर सियासत तेज हो चुकी है। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल यानी एक्स, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया गया। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि यूपी में राजशाही कायम है। योगी सरकार के एक लाडले आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार सिंह, जो मैनपुरी के डीएम है, इनका एक कारनामा जान लीजिए। डीएम साहब, माफ कीजिए, राजा साहब ने दरबार लगाया था, यानी कि तंज कस रहे हैं कि डीएम नहीं, राजा साहब ने यह दरबार लगाया था। जनता फरियाद लेकर पहुंची। इस बीच एक विधवा महिला जिसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, वो भी दरबार में पहुंची। महिला अपनी समस्या बता रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस पर परेशान महिला झल्ला गई और ऊंची आवाज में राजा साहब से कहा, हमारी कोई सुन नहीं रहा, जहां जाओ वहां सब घूस मांगते हैं। महिला की आवाज जरा सी तेज थी, राजा साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद राजा साहब ने फरमान जारी किया और सजा सुनाई। इस महिला और उसकी बेटी को, यानी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जेल भेज दिया। पुलिस ने राजा साहब के हुक्म की तामील की और महिला और उसकी बेटी को
सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन ऐसा तमाम केस है, आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। कभी किसान आंदोलन कर रहे गौतम बुद्ध नगर के, जहां मैं भी गया, रिपोर्ट किया, शाम को अधिकारी आते, उन्हें समझाते, सुबह को फिर जाते जेल में ठूस देते। कई दिनों से यह सिलसिला गौतम बुद्ध नगर में चलता रहा। अधिकारी कहते रहे आपकी सुन रहे हैं, रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। इसके अलावा देखा होगा किस तरीके से जब बिजली जो कंपनी है उनका निजीकरण किया तो कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी, उन्होंने हड़ताल का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले एस्मा लगा दी गई। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में शायद अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी जो कर रहा है या उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा जो दे रहा है, वो अगर हड़ताल करेगा तो नौकरी खतरे में। वाह, तालियां बजाइए, आप भी बजाइए, हम तो तालियां बजा ही रहे हैं। अब इसको लेकर इतनी किरकिरी हो रही है कि एक रणविजय सिंह है, एक्स यूजर है, वो लिख रहे हैं कि एक महिला की जमीन पर कब्जा हो गया, परेशान महिला डीएम साहब के पास पहुंची, डीएम साहब अपनी दुनिया में मस्त थे, महिला ने उनका ध्यान खींचने के लिए ऊंची आवाज में बात कर दी, बस वो भी आईएएस अधिकारी से। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है, बहुत बड़ा पाप कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया। डीएम साहब को यह भी बात बहुत चुभ गई, तत्काल फरमान सुना दिया, इस महिला पर कार्रवाई हो। पुलिस ने महिला को पकड़ लिया, उसकी बेटी को भी पकड़ लिया, थाने ले जाकर बिठा दिया। कुछ इसी तरीके से जो गोविंद प्रताप सिंह है उन्होंने भी ट्वीट किया है। लेकिन ट्वीट चल रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जब कह दे, इतनी तल्ख टिप्पणी दे कि डीजीपी को बता दीजिएगा, अगर छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि याद रहेगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जो यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया हैं उनके लिए कही थी। तो जाहिर है किस तरीके का जो पूरी जो अफसरशाही किस तरीके से लोगों की जन कल्याण कर रही है, आप देखिए। डीजीपी को जब सबसे जो देश की सर्वोच्च अदालत है, शीर्ष अदालत के जज यहां तक कह रहे हैं, तो आप सोचिए क्या आलम होगा उस सूबे का, जिसको लेकर बातें बहुत बड़ी हो रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि जो पुलिस है ना यूपी की, वो पावर एंजॉय कर रही है, यानी कि सत्ता के नशे में या सत्ता का फुल आनंद उठा रही है यूपी पुलिस, जिसकी बानगी आए दिन सामने आती रहती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था। इसके अलावा जब कई बार पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हुए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की। तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप जिस तरीके की ये जो हमने ये रिपोर्ट की, मैनपुरी की, उसके बारे में आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और जागरूक हो जाएं। जब जागेंगे तभी लोकतंत्र और संविधान की जो धज्जियां उड़ रही हैं उससे शायद हमें निजात मिल पाए। क्योंकि जिस सूबे की मैं आपको हाल बता रहा हूं, उस सूबे के मुखिया तो कहते हैं बंटना नहीं है, कटना नहीं है, लेकिन बिना बटे बिना कटे किस तरीके का समस्याओं का समाधान हो रहा है, किस तरीके से इंसाफ दिया जा रहा है, वो हमने आपको इस घटना में बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।